और भाई तुम्हारे क्या एमएसपी चल रहा है आजकल? उनके खुद के नेता को तो पता नहीं एमएसपी क्या चल रहा है। इस मसल के असली किसान तो है नहीं, साले बिचौलिए बैठे हैं सबके सब। अब 10 में से 3 को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम नहीं बोला जा सकता। एक देश है, एक मार्केट होनी चाहिए। मैं बोला बिचौलिए हैं तो गवर्नमेंट क्यों बात कर रही है? 100 में से सिर्फ 6 किसान हैं जिनको एमएसपी का फायदा मिलता है। लेकिन अब पंजाब में से 100 में से कितने को मिलता है ये बता। हाँ, हरियाणा और पंजाब की गवर्नमेंट अगर एमएसपी पे ज्यादातर ले सकती है तो बाकी गवर्नमेंट क्यों नहीं ले सकती? जिस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वोट बैंक एक किसान हो, वही ऐसा अपने पाँव को कुल्हाड़ी मारने वाले काम करेगी। क्या बात करते हो यार। और नहीं गवर्नमेंट रोड पे आती है या फिर किसान रोड पे आता है, वो तो देखने वाली बात होगी। मैं समय हूँ। और भाई तुम्हारे क्या एमएसपी चल रहा है आजकल? क्या एमएसपी चल रहा है ये तो गवर्नमेंट ही नहीं बता पा रही कि क्या एमएसपी चल रहा है। मैं क्या बताऊं? अगर गवर्नमेंट पहले बता देगी तब मैं बता पाऊंगा ना कि क्या एमएसपी चल रहा है। भाई गवर्नमेंट क्या बताइए, गवर्नमेंट ने तो पहले बता रखा है एमएसपी के बारे में। मुझे तो नहीं लगता यार, ऊपर ले उनके खुद के नेता को तो पता नहीं एमएसपी क्या चल रहा है। हाँ तो एमएसपी का मैं बोलूँ तुम्हारे देखने से क्या होता है, तो लिख के दे रहे हैं लोग भाई, और क्या लोगे तुम? लिख के कहाँ दे रहे हैं? लिख के दे रहे हैं भाई, दे दिया लिख के, पेपर पे लिख के दे दिया आज। और क्या चाहते हो? आज लिख के दे दिया? कल आप तो उठ जाओ भाई रोडों से। जो वो मांग रहे हैं वो लिख के दिया कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया? अरे वो तो कुछ भी मांग लेंगे ना, अब सब कुछ सोना दे देंगे। नहीं तो जो चीज नहीं चाहिए वो देके भी क्या करेंगे? नहीं नहीं, तो यही तो उनका मेन मुद्दा है ना, आदत उनका एमएसपी पे रोना है, उनको लिख के दे तो रहे, और क्या चाहिए। अब वो ये बोलेंगे कि भाई किसी कानून ही रद्द कर दो, थोड़ा है कि उनके बोलने से कुछ थोड़ा होता है। इस मसल के असली किसान तो है नहीं, साले बिचौलिए बैठे हैं सबके सब। अभी उन्होंने क्या लिख के दिया ये बता पहले, तब तो मैं बताऊं, क्योंकि अभी तो मुझे पता ही नहीं कि उन्होंने लिख के क्या दिया है। अरे जो जो उनके 7 पॉइंट थे उसमें वो 7 पे लिखने के लिए राजी है गवर्नमेंट, जैसे एमएसपी हो गया, जैसे एपीएमसी एक्ट भी है अब, है ना। एपीएमसी एक्ट बोले तो वो क्या होता है? नहीं पता, सही बात है, मुझे नहीं पता हुआ है। क्योंकि मैं किसान तो हूँ नहीं जो मुझे मालूम होगा ये चीज। हाँ तो वो जो वहाँ बैठा हूँ कौन सा किसान है भाई? उनकी तो दुकानें बंद हो रही हैं, बेचारे करेंगे ही करेंगे। वो तो कोई गोली मार रहा है, कोई आग लगा रहा है भाई, इस अच्छे मेहनत करते खेती मसले वाली नहीं। ऊपर से ये इसमें कुछ गलतियां होंगी, मना नहीं कर रहा हूँ भाई, गलतियां तो उसके लिए गवर्नमेंट बोल तो रही है, आओ बैठ के बात करें। बात तो करने गए थे ना, 3-4 बार गए थे, तो बात ही क्या हुई? हाँ तो यस एंड नो में थोड़ा बात होती है भाई, कोई बात कोई भी डिबेट यस एंड नो में थोड़ी होती है। उन्होंने तो लिख दिया पर्चे में यस और नो, उसके ऊपर थोड़ा डिबेट होगी और चलेगा सुप्रीम कोर्ट में मामला, बस हो गया काम। 1-2 दिन रुक जाओ, आ जाएगा उसका वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट में किस चीज का वर्डिक्ट आएगा? मतलब कि आंदोलन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या आंदोलन खत्म हो जाएगा भाई, रोड खत्म हो जाएंगे। जो रोड पे बाप की रोड बैठ के बैठे हैं ना, जो आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है, वो खत्म हो जाएगा बस इनका। मुझे नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरे ख्याल से ये बोल दिया ना कि किसी को भी रुकने का अधिकार है, मतलब प्रोटेस्ट करने का अधिकार थोड़ा रोक लेंगे किसी का। नहीं तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो सबको है, उसमें कोई मना नहीं कर रहा। ये थोड़ा कि आप रोड ब्लॉक कर दोगे, उससे जो आम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो कौन देखेगा, है ना। प्रोटेस्ट करो अपने हिसाब से करो, प्रोटेस्ट करने के लिए कौन मना कर रहा है आपको। उसके लिए दिया था आपको, क्या बोलते हैं, अपना इतना बड़ा ग्राउंड दिया है, जब तक प्रोटेस्ट करना है, जितने महीने करना है करो आराम से, कौन रोक रहा है उसके लिए। लेकिन तुम रोड ब्लॉक करोगे, लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसका अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया कि तुम और लोगों को भी परेशान करो। अगर सही में इस किसान विरोधी बिल होता तो पूरे इंडिया के किसान इसमें होते, सिर्फ 2-3 स्टेट के नहीं। नहीं, बात उसकी नहीं है, अगर 2-3 जिसको इम्पैक्ट पड़ेगा वही होगा ना, सब क्यों होंगे। हाँ तो फिर 3 स्टेट से इंडिया नहीं चलता ना, इंडिया में 28 राज्य आते हैं, 28 राज्य से इंडिया बनता है। जिसको प्रॉब्लम है वही तो आएगा ना। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अब 10 में से 3 को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम नहीं बोला जा सकता। 10 में से 10 को प्रॉब्लम है तब वो प्रॉब्लम होंगी। बट अगर 10 में से 3 को जो प्रॉब्लम है, वो अगर 3 टॉप के उसमें है, स्टेट्स हैं जो किसानी में होते हैं, तो मैटर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं बॉटम में होता तो नहीं करेगा। चलो कोई नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता ना कि आप 3 टॉप में हो, मतलब आप 3 टॉप के चक्कर में उन 7 को छोड़ते हैं, उनको टॉप मारने का मौका ही ना रहेगा। अभी आपकी मोनोपोलिस होना चल रही है भाई साहब। एक देश है, एक मार्केट होनी चाहिए, यही गवर्नमेंट का कहना है। तो इसी के लिए तो जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनके मुख्यमंत्री तो पहले ही मना कर रहे हैं कि हम दूसरे बंदों को आके बेचने नहीं देंगे अपने यहाँ। कौन से मना करा? सिर्फ मना करने से ना, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आज वही है ना, वही कांग्रेस आज जो इस बिल का विरोध करे 2013 में, उनके मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर यही था, है ना। तो बात बीजेपी और कांग्रेस की तो ना करे, अच्छा वही है ना कि कानून बन जाएगा, फिर ना बीजेपी रहेगी ना कांग्रेस रहेगी। नहीं, कानून तो बना हुआ है ना, जैसे कानून तो बना है तभी तो विरोध हो रहा है। लेकिन इसी विरोध अगर दूसरे स्टेट वालों में विरोध हो गया कि नहीं हम नहीं करने देंगे, वही तो नहीं हो रहा ना, तभी तो शक हो रहा है। जो ये किसान बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये बिचौलिए हैं या किसान है, यही तो नहीं पता ना। ये यूनियन बना के बैठे, यूनियन कहाँ से बनी? मंडी से, और उन मंडियों पे ही असर होने वाला है इस बिल का सबसे ज्यादा।
अब नहीं तो वही है, अगर ये जो भी है किसान, वो बात तो करने गए थे ना गवर्नमेंट, अगर बिचौलिए से क्यों बात करेगी गवर्नमेंट, वो तो किसानों से बात करेगी। कौन किसान है? वो यूनियन गई थी ना, 36 किसान यूनियन। कौन सी यूनियन, किसान यूनियन की बिचौलिए वाली यूनियन? हाँ हाँ, तो बिचौलिए को यूनियन नहीं, जो यूनियन जो अच्छा किसान यूनियन जो यूनियन नहीं, बनती गवर्नमेंट कैसे ने है? किससे बात की, किस यूनियन से बात की, किसान यूनियन से बात की कि देखो बिचौलियों जो की दलालों से बात की थी नहीं, कोई गवर्नमेंट ने? ऐसा कोई फार्मर जो भी है, अब मुझे ये नहीं पता कि वो बिचौलिए हैं, जो बिचौलिए भी हो सकते हैं नहीं तुम और बोल रहे हो ना, वो किसान तू यूनियन के बोल रहा है नेता ना भी कि हैं। सुन, तू बोल रहा है ना कि बिचौलिए हैं या ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बात की थी तो बिचौलियों से बात की थी या जो फार्मर अरे के जो भाई, लीडर होंगे उन्हीं से बात की होगी ना? मतलब वो इतने शरीफ नहीं है कि वो आमने सामने से आके बोलेंगे कि मैं बिचौलिया हूँ, वो अपना खुद फार्मर ही बता रहे हैं ना। अरे कौन बोलेगा कि ऐसे थोड़ा ना कि मैंने फार्मर बोला तो मुझसे बात करने चलेगी गवर्नमेंट। मैं तो जो एक यूनियन होगी उसके जो लीडर होगा उससे बात करेगी, ना कि ऐसे मैं बोलूंगा किसान है तो मुझसे थोड़ा बात करने लगेगी। नहीं नहीं, अगर 20 लोग गए होंगे या 50 लोग गए होंगे तो वो 50 के 50 किसी यूनियन से मतलब किस यूनियन के होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन किसान ही यूनियन के होंगे, ऐसे नहीं होंगे कोई भी मीडिएटर या कोई भी पहुंच जाएगा वहां पे। नहीं, किसान यूनियन बोलने से एक्चुअली वो किसान नहीं बन जाता ना, कि जो खेत में असल किसान जो अनाज उगाता है। किसान यूनियन बनती है मंडी से, और मंडी में देख क्या है। किसान यूनियन कैसे बनती है ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन बात मान कि किसान यूनियन जो भी होगी, यूनियन में किसानों का सपोर्ट से ही तो बनी होगी। और अगर नहीं बनी होगी, मैं बोल रहा हूँ नहीं बनी होगी किसान से, तो गवर्नमेंट क्यों बात करेगी उससे? अरे जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर वो किसान यूनियन ना के होके वो कांग्रेस से तो बात करने गई नहीं, नहीं नहीं, तो तुम क्या चाहते किसी हो? यूनियन कौन से ही तो कौन बात की होगी ना। कौन जाए बात करने के लिए? कोई यूनियन के लीडर ही जाएगा ना। किस, हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो यूनियन कौन है? अरे किसान ही तो यूनियन है, वो किसान यूनियन ही होगी ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जितना मुझे नॉलेज है, तुम ऐसा कोई पॉइंट लेके ना जिसमें बोलूंगा कि हाँ ये किसान के लिए बेकार है, उसके ऊपर डिबेट करो तुम। अगर नहीं यूनियन तू वही तो बोल रहा हूँ कि तू बोल रहा है ना बिचौलिए हैं, मैं बोल रहा हूँ बिचौलिए हैं तो गवर्नमेंट क्यों बात कर रही है? बिचौलिए नहीं ना, वो अपने को ऐसे यूनियन बता रहे हैं ना, मैं वो जोड़ थोड़ी को मैं बोल रहा हूँ, हो भी सकते हो ना हो बिचौलिए। मतलब वो तेरे उस पे है ना, ऐसे तो नहीं है कि नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बात कर रही है मतलब वो गवर्नमेंट की ही है ना। अरे मतलब अगर वो तो मतलब वो किसान, नहीं जो भीड़ किसान में तो यूनियन, बोल सकता है, भीड़ में बहुत से लोग होंगे, हर तरह के लोग होंगे, सपोर्ट हाँ करने के लिए हर तरह के लोग आते हैं, वो मानते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें सारे ही यूनियन है, या फिर वो कुछ हो सकता है नहीं कुछ नहीं और होंगे, वो तो हर तरह के लोग होंगे, इवन दिल्ली के लोग भी होंगे ना वहाँ पे, तो वो तो नहीं सब तरह के लोग होंगे वहाँ पे, लोकल लोग या उसके पॉलिटिशियन होंगे, सब कुछ होंगे। लेकिन वही बोल रहा हूँ, लीडर्स जो होंगे, मतलब जिनको प्रॉब्लम है, जिनकी तरफ से बात हो रही है, वो उन्हीं से बात करेगी गवर्नमेंट, जो कि फार्मर्स होंगे या उनके लीडर्स होंगे। यार हमने भी न्यूज चैनल देखा, हमने भी देखे, इसमें ऐसे 6 लोगों का, मैं सबका तो नहीं बता सकता, लेकिन 6 का मैंने भी देखा है। उनका कोई वो अभी है, वो लीडर वहां पे अभी, जब वो किसान बता रहे हैं, उनका किसी से कोई दूर दूर तक वादा नहीं है, उनके अपने खुद के प्रोफेशनल हैं, और हर गवर्नमेंट टर्म्स में उस गवर्नमेंट को सर्व कर चुके हैं, वो भी डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस तब भी तरीके गवर्नमेंट से बात कर रही है ना उनसे, गवर्नमेंट मतलब कि बात इट्स नॉट अबाउट कि सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी सर्व कर चुके हैं, या फिर कोई सरकारी पद पर रह चुके हैं, उनको उन्होंने कोई खेती नहीं करी है वहाँ पे खेत में जाके, जो अपना वो किसान बोल रहे हो लोग, ऐसे भी लोग हैं, और बड़े बड़े नहीं, मैं लेवल के वही लोग बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे भी लोग होंगे बात कर रही है ना, उन्हीं से तो बात कर रही है गवर्नमेंट। हैं। हाँ, तो यही लोग तो मतलब 4 बार 5 बार बुला के जो बात हुई है उन्हीं से बात हुई है। हाँ, तो यही लोग भी तो है ना जो रोड जाम करके बैठे हुए हैं, उन्हीं से तो बात करेगी। गाँव के जो खेत का जो असली किसान है उसको प्रॉब्लम तो है नहीं, वो तो अपनी खेती कर रहा है आज भी लेट के बैठ के। ये थोड़ा कि धान होगा ना या होना बंद हो गया इन जो 3-4 लोगों के रोड ब्लॉक करने से। बाकी मॉडल अच्छा है बुरा है वो तो देखो, वो जब तक एक्ट इंडिया में लागू नहीं होगा तो उसके ऊपर हम ये नहीं बोल सकते कि ये बुरा ही है या फिर ये अच्छा ही है। वो तो जब एक्ट लागू हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। मेरे हिसाब से तो लोगों को वेट करके देखना चाहिए भाई। जब तक कोई चीज एक्ट लागू ही नहीं होता उसको कैसे बोल दो कि बिल्कुल ही बेकार है या बिल्कुल ही अच्छा है। 10 में से अगर आप 10 किसान नहीं हैं, पहले बता, एमएसपी देने के लिए तैयार हुई? नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसपे एमएसपी इतना रो रहे लोग दिखा रहे हैं ना, यूनियन है साले जो लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि इंडिया में सिर्फ 100 में से सिर्फ 6 किसान हैं जिनको एमएसपी का फायदा मिलता है। इंडिया में से तू जो गिन रहा है ना, इंडिया में से 100 में 6 को मिलता है, ये सही बोल रहा है, लेकिन अब पंजाब में से 100 में से कितने को मिलता है ये बता। हाँ, लेकिन स्टेट पंजाब हरियाणा ऐसे जिनमें हाईएस्ट एमएसपी का फायदा मिला, तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें 2 स्टेट को क्यों मिले, सबको क्यों ना मिले। तो सबको लेना चाहिए ना, तो ये थोड़ा ना वो बोल रहे हैं कि किसी को मत दो, वो तो अपना मांग रहे हैं, वही थोड़ा बोल रहे हैं कि बाकी को एमएसपी का फायदा मत दो। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, जब ये जो ये देख इसी में देख, तेरा वो जो आंसर था, तू बोला था 2 स्टेट के लोग क्यों कूद रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को मिलता ही है, जिसको प्रॉब्लम होगी वही तो मांगेगा ना, तो जिसको मिलता ही नहीं वो तो बोलेगा भाई तू रहे चाहे मत रहे, मेरे क्या फर्क पड़ता है। ये कोई थोड़ा बात होती है, ऑल इंडिया के पार्टी है ना बाकी के लोग भी, तो उनको आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। अरे तो दो ना उसको, वो तो गवर्नमेंट वहां की बताए ना, क्यों नहीं दे रही।
अब वहाँ क्यों अभी क्या है, अभी आप दूसरे स्टेट में फसल नहीं बेच सकते एमएसपी पे। अगर मैं हूँ अभी साला यूपी या तमिलनाडु किसान, मैं पंजाब में जाके बेचूंगा अपना। मेरी बात सुन, जब तू अपने ही देश में अपने ही राज्य में नहीं बेच पा रहा तो पहले क्या सही होना चाहिए कि तू अपने राज्य में बेच पाए या कि दूसरे स्टेट में जाके बेचे? मान लिया मेरे राज्य तू चाहता है कि मैं अपना सामान लेके दिल्ली से जाऊं मैं बिहार बेचने के लिए। हाँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे बिहार में अच्छा रेट मिल रहा है तो मैं बिहार पे जाके क्यों ना बेचूं अपना माल? उसमें क्या प्रॉब्लम? तुझे नहीं लगता कि अगर मैं बिहार लेके जाऊंगा अपना सामान, हाँ, और मान ले अगर वहां पे जाने के बाद उसने मना कर दिया कि नहीं लूंगा, तो क्या मैं वापस लेके आ पाऊंगा उतना सामान? नहीं, तो ये छोड़ना चल रहा है कि मैंने तुझे फोन किया, भाई मैं आ रहा हूँ यार, मेरे को सामान बेचने वाला कि बंदा नहीं मिल रहा। अरे भाई कोई छोटी मोटी चीज होना चाहते हो, तुम डील करने जाते हो। तो तू बोला कि बिना देखे वो डील कर लेते हैं? बिना देखे तुम बोल रहे हो? मतलब नहीं, अनाज बिना देखे तो डील करेंगे नहीं तो वो तुम डील बोल रहे हो ना, मैं नहीं बोल रहा वो चीज की वहां जाके उसने मना कर दिया। हाँ, तो और के सामने देख के तो अनाज बिकेगा। ऐसे थोड़ा होता है कि तूने बोला कि मेरे पास इतना टन, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास इतना टन गेहूं है, इस बात पे तू खरीद बोलेगा कि मैं इतने पैसे में ले लूंगा? नहीं तो फिर वो क्या गारंटी का तुम्हारे यहाँ भी ये बिक जाएगा, तुम्हारे वहाँ भी नहीं बिकेगा, ये खरीद लेगा? नहीं बिक रहा ना, यूपी बिहार में यही तो हो रहा है, नहीं बिकता। और मंडी जाके ही पता चलता है कि आप एमएसपी पे बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मंडी में एमएसपी कभी नहीं बिकता मालेगा। पहले अपने नॉलेज को क्लियर कर लो। एमएसपी पे गवर्नमेंट खरीदती है इसीलिए ताकि गवर्नमेंट अपने पास उसको स्टोर कर सके। और जिस तरीके उसकी गवर्नमेंट की स्कीम चलती है ना कि हर घर को खाना है फूड, वो गवर्नमेंट लेती है, ना कि मंडियां लेती हैं। मंडियां अपने हिसाब से अनाज लेते हैं ना कि एपीएमसी एक्ट के एपीएम या एमएसपी पर। एमएसपी का मतलब समझो, एमएसपी कोई अनाज किसको बेच नहीं रहा है, एमएसपी पे सिर्फ गवर्नमेंट वो ले रही है जितना उसको स्टोर करना है लोगों को देने के लिए। जैसा अभी लॉकडाउन के टाइम पे मिला है ना लोगों को राशन गेहूं, वो गवर्नमेंट उसको एमएसपी पे लेती है। उसके अलावा कोई लेना देने नहीं एमएसपी के। इसलिए सिर्फ 600 में से 6 का मैंने तुम्हें डेटा बताया। बाकी सारा एपीएमसी है जो मंडियों में बिकता है, और वो भी उनके हिसाब से जहाँ पे एक मीडिएटर होता है। अगर वो मीडिएटर किसान से ले रहा है 6 रुपए में, तो आगे उसको कितने का भी बेच सकता है जो बिजनेसमैन को। और वही मीडिएटर को इस बिल का उसको खत्म करने का है कि सीधा बिजनेसमैन हो सीधे किसान से डील कर सकता है। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट हरियाणा और पंजाब की गवर्नमेंट अगर एमएसपी पे ज्यादातर ले सकती है तो बाकी गवर्नमेंट क्यों नहीं ले सकती? अरे हरियाणा और क्या बोलते हैं पंजाब की गवर्नमेंट एमएसपी पे नहीं ले रही भाई। पहली चीज क्लियर कर लो एक चीज, फूड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो एमएसपी पे जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना अनाज लेती है। 22 अनाजों की लिस्ट है, उसके बाद उसको कोई रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल नहीं लेगी। तो किसान को अपना अनाज कहाँ बेचना पड़ता है? मंडियों में। और मंडियों में तो तू बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है जो लेती है? हाँ, अपने स्टोर करने के लिए। ये थोड़ा कि स्टोर करने के लिए, वो भी जो उसकी मतलब जो उसकी क्या बोलते हैं स्कीम्स होती हैं, जैसे 2 रुपए किलो गेहूं, वो कहाँ से लाएगी 2 रुपए किलो गेहूं? किसान से थोड़ा खरीदती है, वो ले लेती है एमएसपी पे, अपने पास स्टोर करके रखती है और वहां से पूरे इंडिया में सर्व करती है। ये होता है एमएसपी। इसलिए रेट सेट किया हुआ है। इसीलिए एमएसपी का फायदा पूरे किसान को नहीं मिल पाता और उनको जाना पड़ता है मंडी में, और मंडी में उसी रेट को बोलेंगे जो मीडिएटर उनको बोलेगा कि उनके पास वो चाह रहे नहीं कि वो दूसरे स्टेट में जाके बेच सकें। इस बिल से ये हो रहा है कि उनको वहां पे सही दाम नहीं मिल रहा तो किसी भी स्टेट में बेच सकते हैं। अगर पंजाब में बहुत ज्यादा गेहूं उगता है, तमिलनाडु में नहीं उगता, तो उनको अभी एक्ट अभी जो अभी एग्जिस्टिंग एक्ट उसके एक्ट उनको पंजाब में उसी पे खरीदना पड़ेगा मिनिमम पे, क्योंकि उनके पास ये वाला ऑप्शन ही नहीं कि वो तमिलनाडु में बेच सके जहां उनको शायद उनको ज्यादा प्राइस मिल जाए इस चीज का। अब ये वाली इस बिल से वो चीज हो सकती है। और एमएसपी वैसे भी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है जो कभी कभी गवर्नमेंट और जो किसान यूनियन हर साल 1-2 आंदोलन करके एमएसपी के बारे में बोलते हैं इसको बढ़ाओ, लेकिन मैं इसको कभी किसान निचले स्तर के जो मेन किसान है इससे कोई फायदा हुआ ही नहीं है। अगर ये चीज मंडी में भी फिक्स हो तब तो इसका फायदा भी हो कि मंडी में भी आप इस एमएसपी पे बेच सको, लेकिन वो चीज है नहीं। तो यार अगर फिर इतना ही फायदा है तो फिर ये आंदोलन तो फिर रुकना चाहिए, फालतू में बैठे हुए हैं ये सब। नहीं तो आंदोलन तो भाई रुक ही गया है। अगर आंदोलन होता तो पूरे इंडिया में होता ना, इतना ही होता तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए इस देश में। ये पूरे इंडिया में कैसे होता है? जहाँ प्रॉब्लम होगी वही होगा ना। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। फिर दिल्ली में तो इसलिए पहुंचा है क्योंकि ये पहले यूपी तक, पहले पंजाब तक था, कोई सुन नहीं रहा था, फिर वो यूपी दिल्ली आ गए, नहीं तो दिल्ली भी नहीं आते। वही 2 स्टेट से पूरा इंडिया नहीं बनता ना भाई। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, चाहे कोई भी हो। तो और अगर जिससे प्रॉब्लम हो रही है तो उसके रीजन सॉल्व होने चाहिए, चाहे उसके जो भी रीजन हो। क्योंकि ऐसे तो कोई मजे के लिए तो बैठे नहीं होंगे ठंड में। नहीं, मजे के लिए तो कोई नहीं बैठा, हमें भी पता है ना, लेकिन किसी के मजे की बात तो है नहीं ना ये। हाँ बस बात है। वही जो भी चीजें हैं वही ये तो उनको भी समझना पड़ेगा ना। उनकी पहले तो उनकी यही नहीं पता इनकी डिमांड क्या है एक्चुअली। उनका तो एक ही मुद्दा है बस, इसको स्क्रैप कर दो। अरे क्यों स्क्रैप कर दो? उसका रीजन तो सॉलिड है।
स्क्रैप क्यों कर दें इसको? स्क्रैप मतलब गवर्नमेंट पागल है, गवर्नमेंट को अगले 2024 में इलेक्शन लड़ने गवर्नमेंट चाहती है क्या? रहने नहीं, जिसको पता है कि साले इंडिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या जो कृषि पे निर्भर करती है वही, और उसका जिस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वोट बैंक एक किसान हो, वही ऐसा अपने पाँव को कुल्हाड़ी मारने वाले काम करेगी। क्या बात करते हो यार, क्यों गवर्नमेंट अपना बुलाएंगे? वैसे तो मस्त चल रहा है, फिर एकदम बढ़िया सरकार है उसकी, इतने सारे उसके पास सीटें हैं, और कुछ ऐसे ना क्यों अपने पाँव को, उसको मजा थोड़ा आ रहा है अपने पाँव को कुल्हाड़ी मारने में, ऐसे कोई एक्ट ला के कुछ तो सेक्ट में होगा ना। इसका मतलब ये थोड़ा नहीं उसको स्क्रैप कर दो, नहीं स्क्रैप कर दें भाई, उसको मतलब पढ़ो, वजह उसको डिस्कस करिए, पॉइंट बेकार उस पॉइंट को डिस्कस करके हटाने के लिए बात होनी चाहिए। नहीं नीचे की यस एंड नो, जब गवर्नमेंट आपको बुला रही है, आपको बात करने के लिए, वहाँ पे पेपर में लिख रहे हो यस एंड नो, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है उन्होंने कि वो तो यस एंड नो के ऊपर बात करना चाहता हूँ, ऐसे तो कोई बात हो नहीं सकती यस एंड नो वाली। तो नहीं, यस और नो वाली बात तो सही बात है, वो तो गलत बात होती है। कोई गलत चीज है उसको सही किया जा सकता है, लेकिन यस और नो में तो कभी बात नहीं हो सकती। डेफिनेटली अगर उसमें बोलना कि इसमें कमी है तो कमी दूर हो सकती है। हाँ मतलब एक चाहे वो किसी भी साइड से क्यों ना हो, बात सुनी जाए, कुछ गलतियां हो तो उसे सही किया जाए, लेकिन अब ये बोलना कि नहीं सब कुछ गलत है, वो तो गलत है, मैं भी मानता हूँ। तो इसी के ऊपर डिबेट, अभी डिबेट कहाँ पे जाके खत्म होती है, कब रोड पे गवर्नमेंट रोड पे आती है या फिर किसान रोड पे आता है, वो तो देखने वाली बात होगी। बाकी जितनी हमें नॉलेज थी हमें बता दिए हैं।